Let's start the binomial. So before know binomial, we must have to know few definition like constants and variables. What is constant and what is variables? Constants mean those number whose value is fixed. ऐसे वैल्यूज को कांस्टेंट बोलेंगे जिनकी वैल्यू फिक्स हो, लाइक 1, 2, 3, 4 and so on. We can say as a whole number. You know very well what is whole number? मीन्स जिनकी वैल्यू फिक्स है, लाइक 1000, 2000, 5000, एनीथिंग जिसकी वैल्यू फिक्स है क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट. नेक्स्ट वन इज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी हो सके, चेंजेबल हो, लाइक एक्स, वाई, जेड. और सिंबल्स, कुछ भी सिंबल्स मान सकते हो, ए बी सी, और you can treat also has asterisk, but we didn't use all these in binomial. इसका यूज नहीं करते, बट वेरिएबल्स तो बोल ही सकते हैं उनको, ठीक है ना. मीन्स a symbol whose value is not fixed is known as variable. Then how we construct a binomial? Binomial बनता कैसे है भाई? The if we write the combination of these two both, इनके कॉम्बिनेशन में मैं कुछ लिख दूं, मीन्स कांस्टेंट हो, इसके साथ एक लगा हो वेरिएबल, ठीक है, एंड सब पे पावर हो कुछ होल नंबर का, ये कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल. और ये इसमें हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं इनको भी अटैच कर देते हैं. कैसे? अब देखो, इफ आई राइट एनीवेयर 2y रेज टू द पावर 5, दिस इज ए टाइप ऑफ बाइनोमियल. ये एक टाइप है बाइनोमियल का. सिंगल है इसलिए मोनोमियल बोलेंगे, अभी बताएंगे इस सब सारी चीजों को. तो भाई देखो क्या किया, दिस वन इज ए कांस्टेंट. देखो कांस्टेंट लिखा ना, कांस्टेंट लिखा, उसके साथ एक वेरिएबल लगा दिया. वेरिएबल अभी पढ़ा एक्स वाई जेड होगा, लगा दिया. वेरिएबल पे डिग्री, अच्छा ये होल पे ना करके वेरिएबल पे कर लो इसको. वेरिएबल पे जो डिग्री होगी, वेरिएबल पे डिग्री कैसे होनी चाहिए? होल नंबर की होनी चाहिए. अब इनको हम बोलेंगे बाइनोमियल. अगर ये ऐसा अकेला आएगा तो इसको बोलेंगे, अकेला है ना, अकेला है तो मोनोमियल. इसके साथ कोई और आ गया था, दो लोग हो गए ना, टू टर्म्स हो गए, टर्म्स भी बोलेंगे इनको. अकेला है वन टर्म्स, टू टर्म्स, दो लोग हो गए तो बाइनोमियल हो गया, है ना. को हम ऐसे जिसमें भी जिस वेरिएबल में इधर हम लिखने चल रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है. एक्स में मैं यहाँ लिख दिया, इट्स मीन आई एम गोइंग टू राइट द बाइनोमियल ऑफ टाइप एक्स. एक्स की डिग्री में होंगे बाइनोमियल्स, जैसे ये रहा, x4 भी कर सकते हैं, है ना. बाइनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू, ये y में लिखेंगे, पावर कुछ अपने पास से देते रहते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे ये 5 हुआ प्लस या माइनस 3x². एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे भाई, क्यों नहीं लिखेंगे? हम y की बात कर रहे हैं ना, बाइनोमियल इन y ना, y की बात कर रहे हैं भाई, तो x तो लिखेंगे नहीं. तो फिर यहाँ पे हमारा y होना चाहिए था, और एक y रख दो. हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? कितने टर्म्स है भाई यहाँ पे? 1 2 3 टर्म्स है ना, तो ये 3 टर्म्स हैं. अच्छा यहाँ पे कितने थे? 4 टर्म्स थे. अगर यहाँ सिर्फ 2 टर्म्स रहते तो क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल. क्या बोलते हैं? दो लोग थे तो बाइनोमियल. सिंगल रहता, अगर ऐसे लिखा रहता, बाइनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, x4, अकेले रहता तो मोनोमियल, दो लोग हैं तो बाइनोमियल, तीन हो गए तो ट्रिनोमियल ना बोल के, जैसे ही दो से ज्यादा हुए इनको हम बाइनोमियल्स बोलने लगते हैं, है ना. अभी मोनोमियल बोला एक था, फिर बाइनोमियल, और जब दो लोगों से ज्यादा लोग आने लगे तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. बात समझ में आई? ठीक है. बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, इतना समझ लिए? बोलो भाई, समझ लिया ना? ठीक है. एक चीज और देखना, मैंने क्या लिखा था इसको हमेशा याद रखना. ये क्या लिखा था? कांस्टेंट था, कांस्टेंट इनटू क्या था? वेरिएबल, फिर पावर क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स मीन इफ आई राइट एनी कांस्टेंट 2x
स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट एक्स। इज दिस ए पाइनोमियल? वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट पाइनोमियल ऑफ एक्स, ऐसे तो लिख देंगे क्योंकि ये सारे एक्स में आया ना वेरिएबल, तो ऐसे लिखेंगे, इक्वलिटी में लगा दिया। बट मैं पूछ रहा हूँ क्या ये पाइनोमियल है? तो नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल्स के पावर होते हैं ये होल नंबर होने चाहिए। यहाँ तो होल है बट यहाँ पे पावर कैसा है? अंडर रूट को जो हम रिप्लेस करते हैं तो इसका पावर हाफ हो जाता है। इट्स मीन 3x रेज टू द पावर कितना है? हाफ है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमने अपने डिफिनीशन में पढ़ रखा है कि वेरिएबल पे पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर। तो ये होल नंबर नहीं हुआ, तो ये क्या है? इज नॉट ए पाइनोमियल, पाइनोमियल नहीं है। अच्छा भाई, किसी को डाउट हो रहा है कि ये क्या लगा दिया है ना, ये अंडर रूट होता है, इसको जब हम हटाते हैं तो पावर 1/2 कर देते हैं सेम करने के लिए। इट्स मीन ये अगर इसके इसके इक्वल है, ऐसा कर सकते हैं। और फिर ये बता रहा है कि हम होल नहीं है, इसलिए ये पाइनोमियल नहीं है। दूसरी चीज, इफ एनी वे आर रिटन x प्लस समथिंग अपॉन x। अब देखो फिर x की पावर कितनी है? ये 1 है ना, इस पे क्या अभी नहीं बता सकते। सो x प्लस 5 इंटू, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये -1 होगा। अब फिर नेगेटिव हो गया, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, बिकॉज इन अ होल नंबर देयर इज नो नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट, होता ही नहीं है, तो ये भी पाइनोमियल नहीं है। तो पाइनोमियल कैसे होंगे? जिसके पावर सीधे हो, होल नंबर में हो। दूसरी बात, पावर को ही इस चैप्टर में हम डिग्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो फिर पूछेगा कि अगर कोई पाइनोमियल है, इफ एनी पाइनोमियल इज गिवन देन फाइंड द डिग्री ऑफ दैट्स पाइनोमियल। उस पाइनोमियल की हमको डिग्री बताओ भाई। ये पाइनोमियल है, इसकी डिग्री बतानी है। अभी मैं लिख दूं कुछ। सो मैक्सिमम पावर जो होगा ना इस पे, वही इसकी क्या होगी? डिग्री होगी। सो द डिग्री ऑफ दिस पाइनोमियल इज कितनी हुई? मैक्सिमम पावर क्या है भाई? यहाँ 3 है, 4 है ना? तो इसको हम एक बार लिखते कैसे देखो, या तो पावर के असेंडिंग में लिखते हैं या फिर डिसेंडिंग में लिखते हैं। मैक्सिमम वी राइट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बड़े वाले को ऐसे लिख लेंगे, फिर बताएंगे डिग्री कितनी है भाई इसकी। डिग्री कितनी है? 4 ना। तो डिग्री बताना सीख लिए। पहली बार देखेंगे पाइनोमियल है कि नहीं। भाई सारे लग रहे हैं होल नंबर्स के टाइप, तो पाइनोमियल होगा, और इसको हमने डिग्री बता दिया। अब एक चीज ये देखो, आप प्रीवियस क्लास में यू ऑलरेडी डिस्कस द फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, 3x प्लस वाई प्लस जेड टाइप का ऐसा कुछ पढ़ा था ना? इसको हम सॉल्व करते थे। 3x, हाँ, y प्लस 2z प्लस 3y माइनस 2x। तो x वाला x के पास आके सॉल्व होता था, y वाला y के पास आता था ना, z वाला यहाँ के आइडिया सब्ट्रैक्ट होते थे। बट इसको क्या बोलते थे? एक्सप्रेशन। क्या बोलते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप देखेंगे ऑन हियर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स केम, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आए हुए थे। बट यहाँ क्या है? एक ही टाइप के आ रहे हैं ना। तो पाइनोमियल में ये भी जरूरी है कि जो भी आएगा वो एक टाइप का आएगा, है ना? देखते रहना इसको। अगर ये x में है तो x में ही रहेगा, y में है तो y, t में है तो t में, जिसमें भी रहेगा वो एक ही में रहेगा, है ना? फिर हम बात करते हैं कुछ, ये तो सीख लिया कौन पाइनोमियल होगा कौन नहीं होगा। पावर को देख के बता देंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है भाई? जैसे मान लो हमने लिखा ये पाइनोमियल ऑफ समथिंग 5x स्क्वायर माइनस 3x, है ना? कोफिशिएंट इसका हिंदी होता है गुणांक, है ना? कोफिशिएंट। अब जिसका पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है अगर हमको, तो ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर मीन्स वेरिएबल था, कोफिशिएंट मीन्स इसके साथ कौन सा कांस्टेंट आया हुआ है वही आंसर होगा विद द साइन। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन आया है? 5 आया ना। साइन कैसा है? प्लस है ना। सो आंसर इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अगर ये पूछता कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, एक्स के साथ कौन आया है? ना भाई, -3, है ना, साइन के साथ। ठीक है, साइन के साथ बताएंगे कोफिशिएंट। अच्छा, मोनोमियल बाइनोमियल बता दिया ना। टर्म समझते हो? टर्म ही बताया। कितने टर्म है इसमें? कितने लोग आए हैं? 2 टर्म, दो लोग आए हैं ना अलग अलग साइन के साथ, 2 टर्म्स हैं। अगर इसमें कुछ और ऐड रहता 3 टर्म्स हो जाता। और टर्म ही तो डिसाइड कर रहा है कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्रिनोमियल या पाइनोमियल है ना, लीनियर पाइनोमियल। अभी ये क्या है? ये 2 लोग हैं तो कैसा है ये?
बाइनोमियल है ना, दो लगे तो बाइनोमियल है। एक होता है जीरो पाइनोमियल। जीरो पाइनोमियल किसे बोलेंगे, जैसे देखो अगर कह दे कि ये पाइनोमियल है, इसके साथ कोई कांस्टेंट है, बस ये कुछ तो पी एक्स है बट एक्स आया नहीं है, वाई रहता, वाई आया नहीं रहता, तो जो यहाँ पे रहता ना उस पे पावर हम जीरो रख लेते, इसकी वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई होके ये 5 ही बनेगा, बनेगा ना, इसीलिए बोलेंगे इसको जिस ये कैसा है, जीरो पाइनोमियल है। अगर इसमें कोई भी एक्स नहीं आया था या वेरिएबल तो जीरो पाइनोमियल मीन्स कांस्टेंट को देखते ही बताएंगे को जीरो पाइनोमियल है ना। ठीक है, अब हम लोग सीख चुके हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं, है ना। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पाइनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीजन, आपको रीजन भी बताना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 पाइनोमियल है भाई, है भाई, कहेंगे यस दिस इज अ पाइनोमियल बिकॉज द पावर्स ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, ये लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 है क्या, ये है भाई, वेरिएबल का ही तो देखना है ना, वेरिएबल का देखना है हमको। सो द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, 2 तो होल नंबर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं एक्स वाई जेड, क्या हुआ अंडर रूट 2 है, इसकी तो कुछ वैल्यू होती होगी, कांस्टेंट है ये, तो ये भी पाइनोमियल है। अगर इसके साथ भी y आ गया होता तब भी रहता, तब भी रहता, इसका कोफिशिएंट है ना, ये y अंडर रूट में रहता तब नहीं होता, समझ गए ना। नेक्स्ट फिर देखते हैं क्या, वही तो है नेक्स्ट, अंडर रूट टी कर दिया ना, अंडर रूट टी प्लस आई थिंक टी अंडर रूट 2 इज, ऐसा कुछ है क्वेश्चन, तो भाई कहेंगे दिस इज नॉट ए पाइनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ 2 इज नॉट ए होल नंबर, होल नंबर तो है नहीं भाई, इसका तो डिग्री 1/2 है ना, सो दिस इज नॉट ए पाइनोमियल। नेक्स्ट वाला देखो y प्लस 2/y है ना, तो ये तो भाई ऊपर लेके जाएंगे y माइनस हो जाएगा, फिर ये पाइनोमियल नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो वही लिख देंगे कि इसकी डिग्री, अच्छा ये अगर प्रॉब्लम है कि इसको भाई हमने फार्मूला एक्सपोनेंट में पढ़ रखा था, अगर यहाँ x है इसको ऊपर लेके जाओगे तो x माइनस 1 होगा, अगर 1/x पे पावर समथिंग है तो ये होता है फार्मूला, अभी पढ़ा तो था पहले। तो ऐसे ही जो ये y था इसको हम अगली लाइन में लिखेंगे y प्लस 2 इंटू वाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे -1 बन जाएगा, इसका पावर 1 था, इसका पावर -1 नेगेटिव हो गया, इसी वजह से होल नहीं रह गया, तो ये पाइनोमियल नहीं रह गया। ठीक है, लग जाएंगे ऐसे सारे क्वेश्चंस, आई होप सो। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर के, तो पहले हम एक्स स्क्वायर को खोजेंगे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, मैंने बताया कि कभी भी दिया रहेगा पाइनोमियल यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय देयर डिसेंडिंग और असेंडिंग इन डिग्री, डिग्री को देखते हुए हम डिसेंडिंग असेंडिंग कर लेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दें प्लस एक्स प्लस 2, अभी डिग्री कितनी है इसकी, सबसे बड़ी वाली पावर क्या है भाई 2 है ना, तो डिग्री यही हो गई, तो इस पाइनोमियल की डिग्री 2 हो गई। और क्या बताना था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भाई एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, यही है, इसके साथ कितना कांस्टेंट है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो वो भी पॉजिटिव में है तो ये 1 कर देंगे, है ना। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये बताओ बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, इट्स मीन वी हैव टू राइट ए बाइनोमियल इन 2 टर्म्स, हमने लिख दिया 2 टर्म्स में, 1 टर्म्स 2 टर्म्स लिख दिया ना। इसने कहा कि हमें ऐसा चाहिए बाइनोमियल, तो मतलब 2 टर्म्स जिसकी डिग्री 35 हो, इट्स मीन जो भी वेरिएबल होगा उसकी डिग्री मैक्सिमम 35 कर दो, तभी तो इसकी डिग्री 35 होगी, बस आंसर हो गया।
है ना। अच्छा, कोई चाह इसके साथ में कुछ एक्स भी लगा सकते हो, लेकिन इससे डिग्री कम होनी चाहिए, इससे हमेशा कम ही रहनी चाहिए, 1 2 3 5 8 18 28, इससे कम। तो डिग्री अब पूछेंगे 28 भी रहता तो यही रहता ना, अब बाई मीन्स दो टर्म भी हो गए। एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री 100 हो, मैं इस बार जेड में लिख दूं और इसका पावर 100 कर दूं, इसके साथ कोई दूसरा टर्म नहीं जोड़ेंगे, जोड़ते ये बाइनोमियल हो जाएगा, ये मोनोमियल रहेगा तो बस ऐसे ही, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल उसकी डिग्री 100 करा देना। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स, इनकी डिग्री लिखनी है 4 वालों की, तो भाई लिख लोगे जो उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाइनोमियल। आपको देख के बताना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्या है भाई, क्यूबिक है ना। लीनियर क्या होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलते हैं, लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक, है ना, और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। अब देखो भाई, पहले की डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, तो क्या बोलेंगे बाई, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, ठीक है। बाकी सब कर ही लोगे। कोई प्रॉब्लम है फिफ्थ में, फिफ्थ में कोई प्रॉब्लम देखो, लग जाएगा, है ना। 3t, 3t में पूछा, क्या पूछ रहा था, अच्छा इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर हो गया ना, ठीक है।